तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल माइंड ग्रोथ कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम बायोलॉजी के सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को समझेंगे और उसके उत्तर को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्या कारण है कि तना हमेशा ऊपर की ओर तथा जड़ नीचे की ओर बढ़ता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो सुनिए ध्यान से इसके रीजन क्या है। बीज अंकुरित होने के बाद जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की ओर तना निकलता है। जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है क्योंकि एक विशेष बल के खिंचाव से जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, जिसे धनात्मक भू अभिवर्तन बल कहते हैं। इसी तरह से तना सदैव प्रकाश की ओर ही बढ़ता है क्योंकि ऊपर की ओर एक विशेष बल के खिंचाव से, जिस ऋणात्मक भू अभिवर्तन कहते हैं, के कारण ऊपर की ओर क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। जानवर अपने बच्चों की पहचान कैसे करते हैं। कुछ जीव जन्म के समय अपने बच्चों को चाटकर उन पर रासायनिक टैग लगा देते हैं। कुछ जीव अभिभावकों को पुकार के प्रत्युत्तर में बच्चों द्वारा किए जाने वाले ध्वनि पर निर्भर करते हैं, जबकि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को देखकर ही पहचान लेते हैं। सूक्ष्म जीव मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाते हैं। जीवाणु मृत शरीर के अनेक भागों को भोजन के रूप में उपयोग कर उन्हें अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इसी प्रकार पत्तियां, गोबर, मलमूत्र आदि का अपघटन कर उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं। ह्यूमस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। घरों में कमरों की छत के निकट रोशनदान क्यों लगाए जाते हैं। तो घरों में कमरों की छत के निकट रोशनदान लगाए जाते हैं। कमरों में व्यक्तियों के श्वसन तथा अन्य कारणों से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और रोशनदान से निकल जाती है। इसका स्थान लेने के लिए खिड़कियों से ताज़ी ठंडी हवा अंदर आ जाती है। इसी कारण घरों में कमरों के छत के निकट रोशनदान लगाए जाते हैं। जब जलती हुई मोमबत्ती को हवा के एक सीमित दायरे में बंद कर दिया जाता है तो वो बुझ क्यों जाती है। जब जलती हुई मोमबत्ती को हवा के एक सीमित दायरे के अंदर रखा जाता है तो कुछ देर बाद क्या होती है, वो बुझ जाती है। उसको शुद्ध ताज़ी हवा नहीं मिल पाती है। सीमित दायरे में जितनी ऑक्सीजन होती है तब तक वो जलती रहती है और जैसे ही ऑक्सीजन समाप्त होता है तो मोमबत्ती क्या होती है, बुझ जाती है। सिरका वो खाने के सोडे के घोल के पास यदि जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाते हैं तो वो क्यों बुझ जाती है। सिरका वो खाने के सोडे का यदि घोल बनाया जाए तो इन दोनों पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो बुलबुलों के रूप में बनती हुई दिखाई देती है। और जब इस घोल के पास जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाते हैं तो वो तुरंत क्या करता है, वो बुझ जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे आग को बुझाने में बहुत ज़्यादा क्या है, सहायक है। तिलचट्टे के पार्श्व भाग में मोम का लेप कर देने से क्यों मर जाता है। तिलचट्टे के पार्श्व भाग में श्वास रंध्र होते हैं। मोम का लेप करने से वो श्वास रंध्र बंद हो जाते हैं। श्वास रंध्र बंद हो जाने से श्वसन क्रिया बिल्कुल रुक जाती है और कीट क्या होता है, मर जाता है। शरीर के किसी भाग में कोई चीज़ छुए हमें उसका तुरंत पता बिना देखे कैसे चल जाता है। हमारे पूरे शरीर में त्वचा के ठीक नीचे स्नायुओं का जाल बिछा है, जिनमें से विभिन्न प्रकार के अनुभवों के लिए अलग अलग स्नायु कार्यरत हैं। यही स्नायु अनुभव मस्तिष्क को भेजती हैं और हमें उसका अनुभव तुरंत हो जाता है। एक ही जगह गोल घूमने के बाद रुक जाने पे हमें चक्कर क्यों आता है। हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अंतःकरण के भीतरी हिस्से में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, जिनकी दीवारों पर सूक्ष्म रोम होते हैं। इन नलिकाओं में द्रव भरा होता है। सामान्य अवस्था में ये द्रव स्थिर रहता है, किंतु गोल गोल घूमने पर यह द्रव गति करने लगता है तथा सूक्ष्म रोमों द्वारा यह आवेश तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जिससे रुकने के बाद भी कुछ समय तक गतिशील रहता है। इसलिए ऐसा लगता है कि हमें क्या हो रहा है, चक्कर आ रहा है। कुत्ते अपराधियों को कैसे पहचान लेते हैं।
सभी कुत्तों में गंध व स्वर्ण की अत्यंत विकसित क्षमता होती है। इसी सूंघने की क्षमता का प्रयोग कुत्ते दुश्मन या दोस्त की पहचान के लिए करते हैं। प्रत्येक मनुष्य में आहार एवं उपापचय में कुछ अंतर के कारण एक विशिष्ट गंध होती है। कुत्ते इन व्यक्तिगत गंध संकेतों को पढ़ लेते हैं एवं विभिन्न व्यक्तियों की पहचान कर लेते हैं एवं काफ़ी दूर तक गंध का पीछा कर सकते हैं। कर्डहाउंड, जर्मन शेफर्ड और बीगल जैसी नस्लें अपराधी का पीछा करने की क्षमताओं के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। हम क्यों भूलते हैं? भूलने के लिए एक विशेष एंजाइम जिम्मेदार है जो मस्तिष्क के कॉर्टेक्स के अगले हिस्से में पाया जाता है। पीकेसी नामक यह एंजाइम तनाव के वक्त स्मरण शक्ति को बाधित कर देता है। परीक्षा के साथ मंच पर भाषण देते समय यह अधिक मात्रा में स्रावित होता है। चिंता उम्र को क्यों घटाती है? चिंता या तनाव से शरीर की ऊर्जा कम होती है। इसके अलावा व्यक्ति की प्रतिरोधक कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के रसायन के प्रभाव से जल्दी विकसित होने लगती है, जिससे वो उम्र में जुड़ी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है और हमारी चिंता से उम्र क्या होती है? घटने लगती है। जीव की कतरन, जिसे हम क्लोनिंग बोलते हैं, से नया जीव कैसे उत्पन्न होता है? डॉक्टर विल्मट ने वयस्क गर्भवती भीड़ के थनों से कुछ कोशिकाओं पृथक कर प्रयोगशाला में पेट्री डिश में पोषक तत्वों के सहारे विकसित करना प्रारंभ किया। एक मादा भीड़ से अनिषेचित अंडाणु निकालकर केंद्र पृथक कर उसमें पेट्री डिश में विकसित हो रही कोशिकाओं का केंद्रक संलयित किया। संलयित कोशिका में जैव रासायनिक क्रियाएं प्रारंभ हो गई तथा पेट्री डिश में भ्रूण का निर्माण हो गया। इस तरह इस भ्रूण को तीसरी भीड़ के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया गया। गर्भविधि पूर्ण होने पर इस भीड़ ने जन्मा बच्चा उस भीड़ का हुबहू था जिस भीड़ के थनों की कोशिकाओं को पेट्री डिश में विकसित किया गया था। इस विधि से जन्मी भीड़ को डाली नाम दिया गया है। छुई मुई का पौधा छूने से क्यों मुरझा जाता है? छुई मुई की पत्तियां कई कोशिकाओं की बनी होती हैं तथा इसमें द्रव पदार्थ भरा रहता है। इस द्रव के दाब से कोशिका की भित्ति दृढ़ हो रहती हैं और वर्णवृत्त को खड़ा रखने में सहायक होता है। जब इन कोशिकाओं का द्रव्य दाब कम हो जाता है तो पर्णवृत्त तथा पत्तियों की कोशिकाओं को दृढ़ नहीं रख पाता। जैसे ही व्यक्ति इसकी पत्तियों को छूता है, एक संवेदी संदेश पर्णकों तथा पत्तियों के आधार पर पहुंचता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियों के निचले भाग की कोशिकाओं में द्रव्य का दाब गिर जाता है, जबकि ऊपरी भाग की कोशिका के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः पत्तियां क्या होती है? मुरझा जाती हैं। नाखून एवं बाल काटने पर दर्द क्यों नहीं होता? शरीर के किसी भी अंग भाग में दर्द की अनुभूति तब होती है जब उसमें स्नायु एवं रक्त संचार होता रहे। नाखून एवं बाल के अंग ऐसे अंग हैं जिसमें न ही स्नायु होता है और न ही रक्त संचार होता है। अतः जब इनको काटा जाता है तो हमें दर्द नहीं होता है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर लाइफ, जय हिंद, कीप लर्निंग।